ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुरोगपक्षाय सकलभूतमण्डलका मणिपद्मासित्यर्था सरस्वती हर्षणोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्मसंबन्धकं भव्यजीवनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री आत्मानुशासननामधेयमस्य मूलग्रन्थकर्तारस्य सर्वदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगन्धर्वदेवाः प्रतिगन्धर्वदेवाः तेषां वचनोच्चारणासाद्य श्रीमदाचार्यप्रवर श्री गुरुभद्र देवेर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौमणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाब्जो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि तिष्ठदिगानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेकशतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभास्यर्थं गणहरदेवेन्द्रं सम्मं पडमाविवन्तिरुक्तौ सुतरान्महो वयं शिरसा इच्छावृत्तिशद्भक्तिभावसुखबोधसालोच्यो अंगो अंगपैणे बाहुवेन परियमसत्तपडमायो कोगैतुल्या चैव सुत्ततैर्गतमकायं शरणस्करमञ्चेमि पूजयामि वन्दामि नमस्सामि दुःखभोगकमोहविलासोऽयं समायमनं जन्मसम्पत्तियो मध्यं नमोऽस्तु पौर्वाणि स्वाध्याय विलयन श्रीमदाचार्य भक्ति का श्रवण करो। शुद्ध जलधि पारगेभ्य सपन्मत विभावना परमसिद्ध सुचरित तपोनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो सच्ची सिमर सर्वज्ञ पंच विहाचार पर संतरिते शिष्यानुगम श्री धम्माई सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेय अनंत संसार सायं गौरव चिन्नन्ति अष्टगमं जन्मं मरणं पावन्ति ये नित्यं नतमन्त्र होम निरता ध्यानामि मोक्षाकुला षट्कर्माग्रतास्तपोदन्दना साधुत्या साधवा सीलप्रावरणावरणकरणं तन्नामधेतुनिकामोक्षद्वारकपाटपाटनपटाक्षिणन्तु मां साधवा गुरुवापान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाचार्यकाणगम्भीरामोक्षमावोपदेशकाः इच्छामन्त्यायभक्तिकावसुभोदस्सालोक्यसंवराणसन्ददर्शनसञ्चरितां पञ्चविहाचार्यमालिनीयानमायादिसन्नामोदेश्यामोचयनं तीरेगुणपालनं सौसनं संस्करं मंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखभोगकमोहविला सुभैगमनं समायमनं जन्मसम्पत्तियो मज्जं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनहृदयं विधारदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। पिछले 2-3 व्याख्यानों के माध्यम से बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि आखिर इस संसारी प्राणी को सुख कहाँ से मिलता है, दुख कहाँ से मिलता है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि स्वयं के किए हुए जो कर्म हैं, जो पुण्य और पाप के रूप में हमारे आत्मा से संबंध को प्राप्त हुए हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। जब पुण्य का उदय आता है तो उसे सुख का अनुभव होता है, और जब पाप का उदय आता है तो उसे दुख का अनुभव होता है। और यह पाप पुण्य भी कैसे उत्पन्न होते हैं, इस बात की भी चर्चा हुई है
कि अशुभ योग के माध्यम से पाप की उत्पत्ति होती है और शुभ योग के माध्यम से पुण्य की उत्पत्ति होती है। शुभ योग अर्थात मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति, अशुभ योग अर्थात उससे विपरीत जो मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति क्या है? तो आचार्य कहते हैं शुभ प्रवृत्ति अर्थात मन वचन काय के माध्यम से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का आचरण करना, राग द्वेष भाव का नाश करना, काम विकार भाव से दूर होना, ईर्ष्या इत्यादि जो हमारे मानसिक विकार हैं उनसे दूर होना, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसे आचार्यों ने शुभ योग कहा है और इसी का नाम आचार्य धर्म कहते हैं। और इससे जो विपरीत प्रवृत्ति है, जो हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, राग द्वेष के भाव है, काम ईर्ष्या इत्यादि के जो विकार भाव है, ये सब अशुभ प्रवृत्ति है और इसी का नाम आचार्यों ने अधर्म कहा गया है। इसी प्रकार यह धर्म जो शुभ प्रवृत्ति है उससे पुण्य और अधर्म जो अशुभ प्रवृत्ति उससे पाप की उत्पत्ति होती है। इसी बात को आचार्य गुणभद्र स्वामी ने जो हमारी कारिका जो हमारा श्लोक चल रहा है उसमें कहा है। इसीलिए यदि तुम सुख चाहते हो तो सुख के कारण उस धर्म का रक्षण करो, उस धर्म का पालन करो, उसी के माध्यम से तुम्हें सुख मिलेगा। जिस सुख की आप चाह कर रहे हो वो सुख धर्म के माध्यम से ही मिलेगा। जब कोई व्यक्ति, उसमें उदाहरण भी अच्छा दिया है कि जब कोई व्यक्ति जिसे जो स्वादिष्ट फल है, आम है, अनार है, अमरूद है इत्यादि जो भी स्वादिष्ट फल है उन्हें खाना उसे इष्ट है, वह व्यक्ति उन फलों को जिस वृक्ष पर लगे हैं उस फलों को तोड़ने के लिए पूरे के पूरे वृक्ष को उखाड़ कर उन फलों का सेवन करता है ना? क्यों? शुरुआत में तो नहीं सो गए, ऊपर अच्छा पंखा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं और हो गई, क्योंकि कल कोई कह रहा था एक व्यक्ति, वो सुबह जो चलिया होती मनीला उसमें आता है, लेकिन कहने लगा नींद नहीं लगी और सुबह खुल नहीं पाई। तो भैया नींद क्यों नहीं लगी? तो रात में लाइट रही थी इसलिए नींद लग नहीं पाई, सुबह सुबह लगी और खुल नहीं पाई। तो इस प्रकार आप हो सकते हैं कि सबके यहाँ एक साथ लाइट नहीं होगी, तो अब यहाँ पर चल रहा तो नींद तो नहीं आ गई। तो क्या करते हैं आप? आपके यहाँ भी बगीचे होंगे, कई लोगों की बड़ी बड़ी जमीनें हैं, यहाँ पर तो बगीचे भी होंगे। तो उस वृक्ष से जो फल स्वादिष्ट मिल रहा है तो पूरा जड़ समेत उस वृक्ष को उखाड़कर सारे फल खाते हैं। ऐसा करते हैं? क्या करते हैं? उस फल का भले हम भक्षण करें अथवा न करें, उस फल को देने वाले वृक्ष का रक्षण हम जरूर करते हैं। इस साल भले फले नहीं, अगले साल जरूर फलेंगे, ये बात का हमें श्रद्धान है, इसलिए उस वृक्ष का रक्षण करते हैं। और वृक्ष जिस भूमि में है उस भूमि को भी बाढ़ इत्यादि लगाकर उस भूमि की भी, बगीचे की भी रक्षा करते हैं। क्योंकि बगीचे में यदि कोई अड़ियल जानवर घुस गया तो सारे के सारे वृक्ष छोटे छोटे से हैं, क्योंकि आजकल हाइब्रिड बीज भी आ गए, बहुत छोटे छोटे पौधों में भी बड़े बड़े 1-2 किलो के भी आम जाम लग जाते हैं। तो इसलिए वह जानवर इन पौधों को नष्ट कर देगा, इसलिए बाढ़ लगाकर उस बगीचे की रक्षा करते हैं। सांसारिक फल को उत्पन्न करने के लिए जो मिल रहा उसकी तो रक्षा करते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं इसी प्रकार धर्म रूपी उद्यान में जो धर्म वृक्ष लगा है उसके माध्यम से जो आपको यह इंद्रिय के विषय जो भोग मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, वे सारे धर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। इसलिए उस धर्म का रक्षण किसी भी उपाय से, किसी प्रकार का भी उपाय हो, एन प्रकार उस धर्म की रक्षा करो। आप एन प्रकार तो फल को भोगना चाहते हैं
लौट ज्यादा होगा, इको ज्यादा तो नहीं। एन केन प्रकारेण हम उस फल को तो खाना चाहते हैं, किसी तरह भी फल मिल जाए, लेकिन फल को देने वाले वृक्ष और उस उद्यान की बगीचे की रक्षा हम करना नहीं चाहते। वैसे यही हमारा अज्ञान है। आचार्य कहते हैं पहले उस बगीचे और वृक्ष की रक्षा करो, फल तो बाद में आता है। सबसे पहले क्या आता है? वो वृक्ष जब उत्पन्न होता है, बीज पौधे के रूप में उसका तना बढ़ता है और फूल और पत्तियां आती है। फल तो बहुत साल बाद लगते हैं, 4-5 साल बाद लगते हैं। पहले उस वृक्ष का इतना रक्षण किया जाता है, उस बगीचे का, तब कहीं जाकर आप फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फल को भोगना चाहते हो तो सर्वप्रथम उस बगीचे और वृक्ष की रक्षा करो। उसी प्रकार यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि धर्म रूपी वृक्ष, धर्म रूपी उद्यान में जो वृक्ष लगा है, उस वृक्ष से ही जो चारित्र रूपी वृक्ष लगा है, इस धर्म रूपी उद्यान में जो चारित्र रूपी या संयम रूपी या नियम रूपी, जरूरी नहीं आप चारित्र ले लो, छोटा सा छोटा जो नियम भी है आपने लिया वही आपका चारित्र हो सकता है, उसकी रक्षा करो। क्योंकि उसी के माध्यम से यह जो इंद्रिय के विषय हैं वो आपको फल भोगने को मिल रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का उपाय करके जिस प्रकार आपसे बने, मतलब कहना चाहिए खून पसीना एक करके जिस प्रकार आप कमाते हो, उसी प्रकार यहाँ पूरा श्रम इस धर्म की रक्षा में हमारा लगाना चाहिए। मरणासन होते वक्त भी धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मरणासन यदि व्यक्ति मर गया तो ये तो सब ही छूट जाएंगे। ये सारे इंद्रिय विषय भोग, ये सारे आपके संबंधी जो बाद में थोड़ा बहुत बड़ा ही रो लेंगे, बिलख लेंगे और सामने भी आपको रो के दिखा रहे हैं, सही में नहीं रो रहे हैं, रो के दिखा रहे हैं, वो तो यही छूट जाएंगे। लेकिन आपके साथ जो जाएगा वो केवल आपका धर्म जाएगा। इसलिए धर्म को मत छोड़ना, यही छोड़ गए तो भटकते रह जाओगे। इसलिए आचार्य परमेष्ठी गुणभद्र महाराज जी ने इस कारिका में यह कहा कि किसी भी उपाय से आप इस धर्म की रक्षा करो, इस धर्म के बिना आपका तारणहार कोई नहीं है। यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी ये कह रहे, पहले भी मैंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था, उस ज्ञान में थोड़ा सा व्याख्यान रहेगा, उसको आगे बढ़ाते हैं कि आचार्य परमेष्ठी यहाँ इसलिए ये कह रहे हैं कि जो इंद्रिय के विषय मिले वो धर्म के माध्यम से मिले हैं। तो आगे चलकर आचार्य परमेष्ठी इन इंद्रिय विषयों की निंदा करेंगे कि इसके माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन में अधर्म आता है। और यहाँ पर तो ये बात कह रहे हैं कि इंद्रिय के विषय धर्म के माध्यम से मिल रहे हैं, मतलब हमें इंद्रिय के विषय चाहिए तो धर्म की रक्षा करो, उसका पालन करो, धर्म को धारण करो और आगे तो छुड़वा देंगे। तो यहाँ इस प्रकार क्यों कहा? इसलिए कहा है कि आप अनंत काल से भोग विषय चाहते हैं, इसलिए आपको धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए पहले इस प्रकार का उपदेश दिया है। और जब यह प्राणी इन विषयों को भोग कर दुख का अनुभव करता है तो उसे आगे उपदेश देंगे, तुम्हारे दुख का कारण इंद्रिय के विषय ही है। इसीलिए आपको यह समझना है कि धर्म हमें इंद्रिय के विषय या धन संपत्ति या सांसारिक लौकिकता, लौकिक वैभव प्राप्त करने के लिए धारण कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ गाथा में तो आपको आकृष्ट करने के लिए भले ही बता दिया है, लेकिन वस्तुतः सही धर्म तो वही है जो आत्म कल्याण के लिए और कर्म निर्जरा के लिए और संसार के विच्छेद के लिए धारण किया जाता है। वस्तुतः सच्चा धर्म वही है। लौकिक सुख प्राप्त करने के लिए धर्म यदि धारण किया, वो तात्कालिक आपको लौकिक सुख तो प्राप्त करा देगा, लेकिन उस लौकिक सुख को अनुभव करके भोग करके आगे गति क्या होगी? क्या होगी? स्वर्ग मिलेगा, नियम से नरक जाओगे। ये स्पष्ट कथन आगम में आता है कि यह चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण इस प्रकार के जो पद मिले हैं वे पद भी धर्म के माध्यम से मिले हैं। इतना सारा जो भोग मिला है, चक्रवर्ती जो बना है आज वर्तमान में और 6 खंड के राज का उपभोग कर रहा है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी आप देखते हैं। आज आप जो समस्त ज्ञात विश्व है वो चक्रवर्ती का जो 6 खंड है उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी अपने को लग रहा है, कई लोग इस प्रकार की व्याख्या करते कि भारत क्षेत्र तो आर्य खंड है, भारत देश, और बाकी जहां अन्य क्षेत्रों मलय खंड, ऐसा नहीं है।
भारत देश का विस्तार कितना है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक नापो तो 4,003 या 4,000 किलोमीटर, उससे इतना ही होगा ना? और इधर नाप लो गुजरात से आसाम तक, कितना हो जाएगा? उस वक्त जो है 526 योजन, बंधु योजन कितना होता है उसका आर पार नहीं है। इस प्रकार का भरत क्षेत्र आर्यखंड है, भरत क्षेत्र है। यह आज पूरा विश्व उसके सामने छोटा हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये विश्व जो है यह भरत खंड है, आर्यखंड और म्लेच्छ खंड में नहीं बटा है, बहुत बड़ा विस्तार है। वहां भी कुछ धर्म तो है, भले मिथ्या धर्म हो लेकिन धर्म कर्म तो है, क्योंकि 363 मत इस भरत क्षेत्र में आर्यखंड में भी प्रचलित है। जहां आप रहते हैं तो अन्य क्षेत्र में भी रहेंगे तो हम उसको म्लेच्छ खंड नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार उस इतनी बड़ी संपत्ति का स्वामी बना है। कैसे बना है? तो आप प्रथमा युग में उनके पूर्वों के बारे में पढ़िए कि उसके पूर्वों में उन्होंने समस्त संपत्ति का त्याग करके, तृण जीर्ण तृण समान समझकर उसके त्याग करके, उसे पीठ दिखाकर वो जंगलों की ओर चले गए थे और वीतराग निर्ग्रंथ पद को धारण किया था, मुनि बने थे और बहुत ही कठिन तपस्या की थी। ऐसी तपस्या कि सुनोगे तो दांतों के लिए उंगली दबाने लगोगे, आश्चर्य करोगे, ऐसी कठिन तपस्या की। तब कहीं जाकर उन्हें चक्रवर्ती का पद मिला। लेकिन कुछ ऐसे महानुभाव थे, कैसे महानुभाव? ऐसे भी महानुभाव थे कि इतना बड़ा पद प्राप्त किया और भयंकर दुर्दर्श तप किया, और उस तप करते करते अचानक किसी ऐसे वैभव को संपन्न व्यक्ति को, कोई विद्याधर को या कोई देव को उन्होंने देख लिया, और बस देखते ही, जबकि वह स्वयं राजा थे और संपत्ति छोड़ के आए थे वो महानुभाव, लेकिन वैराग्य हो गया और उन्होंने मुनि पद धारण कर लिया। लेकिन कहीं रात की कणिका भी शेष थी और उन्होंने वो वैभव देखा और निदान कर लिया कि भगवान मेरी तपस्या का यदि फल मिलता है तो मुझे इस प्रकार की संपत्ति मिल तो गई। अब क्या बने? सुनिए यहाँ पर वो क्या बनते हैं? नारायण, प्रति नारायण जैसे महानुभाव बनते हैं। क्या होता है नारायण? चक्रवर्ती से आधा 3 खंड का राज्य से मिलता है। पहले प्रति नारायण को मिलता है और नारायण जो होते वो प्रति नारायण को मानकर उस 3 खंड पर राज करते हैं। सुना है ये भी पूर्व भोग में मुनि होते हैं, लेकिन निदान के माध्यम से वो अपने तप को जलाकर ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। और भोग तो मिला, खूब मिला, खूब भोग भोगा। और कितनी, एक दो ने कितने हजार नारायण की? 16,000। हाँ, 16,000 रानियां होती हैं। इस प्रकार के वैभव मिला, लेकिन हुआ क्या अंत में? जब अंत में उनका मरण होता है, उस संपत्ति के प्रति, वैभव के प्रति इतनी तृष्णा, इतना मोह होता है कि सप्तम नरक तक की यात्रा करते हैं, तृतीय नरक तक चले जाते हैं। नारायण तृतीय नरक जाता है, हाँ, प्रति नारायण। तो इस प्रकार वो नरक तक चले जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म तो धारण किया, लेकिन क्या क्या किया? सुख वैभव के इच्छा से धर्म धारण किया। धर्म धारण किया जो मुक्ति का कारण था, धर्म से मुक्ति मिलने वाली थी, और जो तप कर रहे थे वो साक्षात मुक्ति को देने वाला था। लेकिन उन्होंने धर्म धारण किया भोग के निमित्त। पंचेंद्र के भोग मुझे मिले, वस्तुतः धर्म देता है, लेकिन आप इच्छा मत करो, वो तो बिना चाहे वो देगा। आप इच्छा करोगे तो निश्चित रूप से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा और वो फिर नरकगामी बना देगा। आप लोग कहेंगे धर्म ने बना दिया, यार धर्म पे आ जाएगा। ऐसा नहीं, तुम्हारे परिणाम जो अधर्म रूप हुए हैं उसने आपको नरक भिजवाया है। यदि आप उस तप को करते करते निदान नहीं करते, इंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं करते, ये जड़ धर्म संपत्ति की इच्छा नहीं करते, तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलने वाली थी। लेकिन आपने वो इच्छा कर ली, वो मिल तो गया, लेकिन उसका अंत फल नरक भोगने को मिलता है। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं धर्म को कभी भी विषयों की वांछा के कारण धारण मत करना। बहुत अच्छा दोहा याद आ गया समय पर। पूज्य आचार्य परमेष्ठी ने लिखा है
24 तीर्थंकर की स्तुति करते करते जो स्वयंभू समंतभद्र स्वामी ने लिखा है उसी की छाया समझो, अर्थात या उनका स्वयं स्वतंत्र चिंतन कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान का भक्ति करते हुए उन्होंने 4 दोहे लिखे हैं। उसमें बहुत अच्छा एक दोहा बिल्कुल सटीक इस बात पर बैठता है, लौकिक सुख पाने कभी, लौकिक सुख पाने कभी श्रवण बनो मत भ्रात। कितने अच्छे से उपंदर कर रहे भैया, डांट नहीं रहे, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। लौकिक सुख पाने कभी श्रवण बनो मत भ्रात। इसके नीचे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, धान्य मिले जब कृषि करे, घास आप मिल जाए। अब समझ में आया है किसानों? आप अपनी भूमि में बीज बोते हैं, क्या सोचते हैं? अच्छी घास फूस होगा है? नहीं सोचते, पर आती पहले कौन है? घास आई ना। पर आपने बोया क्या था? घास तो नहीं बो दी थी, है? क्या बोया था? बीज बोया। उत्पन्न पहले घास हुई, अंत में जाकर वो गेहूं की जो बाली बोलते हैं वो आती है, या मक्के या ज्वार के जो सिट्टे बोलते भुट्टे, वो अंत में आते हैं। इतना बड़ा क्या होता है? वो डंडा अथवा जो लकड़ी होती है उसकी मात्रा ज्यादा, बीज की मात्रा कम। लेकिन आज तक कोई ऐसा किसान नहीं हुआ है जिन्होंने बीज का वपन किया और वो आराधना कर रहा भगवान की कि अच्छी घास उत्पन्न हो जाए। ये आज तक नहीं किया उनने। जब उनने नहीं किया तो तुम तो क्या हो, किसान से गए बिते हो कि धर्म तो कर रहे हो, लेकिन ठीक मंगे जैसे हाथ फैला के रोज खड़े हो जाते सुबह से, लाते मुट्ठी भर चावल, क्या लाते या एक डिब्बा चावल, और खड़े हो जाते हो, भगवान इतना मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये क्या है? निष्काम भाव से यदि आप उस अनंत देव की पंचपरमेष्ठ की आराधना करो, पक्का है वो घास तो अपने आप मिल रही है। और जब वो बीज की बाली मिल रही है तो घास किस खेत की मूली है? अपने आप मिलेगी। इसलिए आचार्य परमेश्वरी ने यह दोहे में बिल्कुल सटीक ये दोहा लिखा है कि लौकिक सुख पाने के लिए कभी श्रवण मत बनना। ये श्रवण का बाना, ये धर्म का बाना लौकिक सुख पाने के लिए नहीं है, ये तो अपने आप मिलेगा। जब कृषि करते हैं तो घास तो अपने आप आती है, लेकिन बीज को उत्पन्न करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। उस घास की भी पहले रक्षा करना पड़ती है। करते हो कि नहीं? जैसे ही वो घास आती है उसके आसपास और कौन कौन आ जाता है? क्या बोलते हैं उसको आप? खरपतवार। फिर उसकी क्या निदाई, क्या बोलते हो? निदाई गुड़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? अरे अभी तो फल आया ही नहीं, अभी तो घास ही आई है, अभी नहीं लगी उसमें बाली, उसमें फल नहीं आए, लेकिन फल आना है। यदि हम इस घास की रक्षा नहीं करेंगे तो फल भी नहीं आ पाएगा, वो बड़ा नहीं हो पाएगा, उसको आसपास जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए उस जो खरपतवार को उसको आप उखाड़ कर उस घास की रक्षा करते हो, फिर धीरे धीरे जाकर वो अंत में बाली आती है। घास की रक्षा करना यह कोई पाप नहीं है, पर घास की इच्छा करना यह पाप है। क्या सुने? घास की रक्षा अर्थात पुण्य की रक्षा करना कोई पाप नहीं है, पर पुण्य की वांछा करना और धर्म पुण्य के लिए धारण करना यह हमारे लिए पाप का कारण बन सकता है और बनता है। बड़े बड़े महापुरुष इसमें जो गाफिल हो गए और नरकगामी बन गए। बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है, बहुत पहले सुनी थी लेकिन याद नहीं थी। एक चुल्लक महाराज जी जो परमायुग का स्वाध्याय ज्यादा करते, घर में भी किया, उनसे पूछा तो उन्होंने बताई बहुत सटीक कहानी, बस इस पर बिल्कुल फिट बैठती है कि व्यक्ति लौकिक सुख पाने के लिए क्या क्या कर लेता है, लेकिन जब ज्ञान आता है तो वो उस बाने को भी सच्चे रूप में धारण कर लेता है। बहुत अच्छी घटना है, हो सकता आपने भी सुनी हो प्रवचन के माध्यम से कभी, कि एक बिल्कुल दरिद्र व्यक्ति, बहुत दरिद्र,
दरिद्र नारायण उसको बोलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति पहले तो अच्छा सेठ था, लेकिन पाप कर्म के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो गई और उसके बाद वो जो भी कार्य करता व्यापार का सारा घाटा लगता और सारी संपत्ति नष्ट हो जाती। वो सोचता है ऐसे तो व्यापार में मुझे अपना पुण्य नहीं लग रहा है, नौकरी करने जाता है और जहाँ नौकरी करने जाता है उस सेठ का भी बंटा ढाल कर देता है। बंटा ढाल समझते हैं? उसकी भी लुटिया डुबो देता है। इस प्रकार जिधर जाता है वहां उसको लात मार मार के भगा देते। भैया तुम क्या है, क्या बोलते हैं जिसको सुबह सुबह आप देख लो और दिन भर खराब हो जाए, मनोज बोलते हैं ना, पातकी पनौती। हाँ वही मैं सोच रहा, शब्द आ नहीं रहा था, बुंदेलखंडी क्या बोलते, पनौती। मतलब इसके कारण हमारा ये कार्य हो गया। उनको भी कर्म का कोई ज्ञान नहीं, इसको भी नहीं है, लेकिन व्यवहार है। वो जहाँ जाता है सारा जो है उन लोगों का भी जहाँ नौकरी करता उनका घाटा हो जाता। उसको लगता है अब एक ही काम बचो है, क्या ले खपरिया। खपरिया मतलब कटोरा भीख मांगो, इससे बड़ा कोई काम नहीं। क्योंकि व्यापार नष्ट, नौकरी में भी घाटा और वह भिक्षा मांगने जाता है। लेकिन ऐसा वह व्यक्ति कि उसे अब भिक्षा भी नहीं मिलती, लोग दुत्कार के भगा देते हैं क्योंकि हट्टा कट्टा शरीर है और कोई विकलांग भी नहीं है, काम कर सकता है, क्यों भीख मांग रहा है। इस प्रकार उसे ताने मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। जब कभी थोड़ा ऐसा पुण्य उदय आया, थोड़ा बहुत उसको कई दिनों में अन्न मिल जाता था और वो उससे पेट भरकर अब क्या करे, और कपड़े भी तन के फट गए हैं, चिथले चिथले हो गए हैं, उसमें उसका गुजारा चल रहा है। और अचानक देखता क्या है, वो भीख मांगने निकला है और वह उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, जंगल की ओर से गांव की ओर एक व्यक्ति आ रहा है और बिल्कुल नग्न है। कौन होंगे? हाँ, वो देखकर बड़ा आश्चर्य और थोड़ा खुशी भी। खुशी क्यों? अरे अरे देखो बेचारा, ये तो मेरा भी बाप है, मेरे तन पे तो थोड़े से कपड़े हैं, बेचारा देखो एकदम नग्न, कुछ भी नहीं है बेचारे के पास। कितना बेचारा गरीब और भिखारी है। चलो कोई बात नहीं, मेरा एक साथी तो मिला, इस नगर में तो सब धनवान है, मैं अकेला गरीब था और भिखारी था, आज मेरा मित्र भी मिल गया, अब अच्छी कटेगी। और इतना दरिद्र बेचारा, उसके पास तो कपड़े भी नहीं है, सूत का धागा भी नहीं है। इस प्रकार सोचकर उसको खुशी होती है। मणिराज तो अपनी बस्ती में एरिया पर से चले आ रहे हैं और आ रहे हैं। उसको लगा ये मुझसे बात करेंगे, करी नहीं, निकल गए आगे। अब वो पीछे लग गया कि देखते आखिर क्या है। इनके चेहरे पर इतना दुख तो है नहीं, इतने दरिद्र होकर भी मेरे पास तो दुखी दुख है, देखते क्या होता है। अब मुनिराज आगे जा रहे हैं और जैसे ही बस्ती लगती है और आवाजें आने लगती है, जैसे यहाँ कोरी नगर में 10 बजे आवाजें आने लगती, क्या? हाँ, अब आठों आतों किसको आपको संस्कृत आती है, उनको नहीं आती होगी। तो देखता क्या है वो भिखारी, एक नग्न आदमी जा रहा है और उसको सब लोग पुकार रहे हैं, आइए आइए, ठहरिए ठहरिए। और मैं जैसे द्वार पर जाता हूं तो मैं भाग यहां से, जाइए जाइए, भगिए भगिए। ये क्या है, इसको ऐसा और मेरे साथ क्यों ऐसा? देखता हूं क्या होगा। और आइए आइए भगवान, ठहरिए ठहरिए, हमारा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, हमारे द्वारा किया गया आहार जल शुद्ध है। भगवान आप यही ठहरिए और हमें प्रताप कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार बड़े प्यार से और आदर से बुलाया जा रहा है। क्या है व्यक्ति? और मणिराज उत्तम पात्र है, वे भी उत्तम पात्र की, उत्तम दाता की गवेषणा करते हुए नगर में चलिया कर रहे और एक जगह वो ठहर जाते हैं जहाँ विधि मिलती है। अब उसका कौतूहल तो जाग आता है, आखिर चल क्या रहा है। अब पेट की भूख तो जो है वो भूल गया है, पर ये क्या चल रहा है वो देखता है। मुनिराज को बहुत
आदर से अंदर ले जाते हैं और जाकर उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हैं। वो सारी क्रिया देखकर उसके आश्चर्य जो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलकर उनसे आहार का निवेदन करते हैं। मुनिराज खड़े होकर अजली बनाकर जैसी भोजन प्रारंभ करते हैं, अब देख रहे हैं कि वह जो अलोल्य गुण का धारी जो दाता है वो अपने द्वारा बनाए गए हर व्यंजन को 56 प्रकार के व्यंजन उसने बनाए हैं। वो जानता है मुनिराज रस परित्यागी है, वे जिह्वा इंद्रिय को पोषण करने के लिए आहार नहीं करते हैं, केवल शरीर को चलाने के लिए, संयम के पालन के लिए, विद्यावृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, इन कारणों के कारण इस गड्ढे को बस भर हैं। कभी इंद्रिय का स्वाद नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो अलोल्य गुण का धारी श्रावक है। वो अपने यहाँ व्यंजन तरह तरह के बनाता है और उनको दिखा रहा है, और यह भिखारी उसके मुंह में क्या आ रहा है, क्योंकि खाया बहुत दिन से नहीं है और पानी टपक रहा है, लाल टपक रही है, पर मुनिराज जो है जैसे ही आता है नहीं लेगा, ले जाओ। चाहे रसगुल्ला आया, चाहे रबड़ी आई, चाहे कुछ आया, वो नहीं ले रहे हैं और सादी दाल रोटी सब्जी दी और बैठ गए। हालांकि नहीं लेते ऐसा नहीं, आगम में वर्णन आया कि ऐसे मुनिराज जिन्हें बहुत आतापन योग और वृक्ष मूल योग लगाना है, या अभ्रावकाश ठंडी में, भर ठंडी में नदी किनारे बैठकर तप करना है, आतापन योग अर्थात ज्येष्ठ की दोपहर में भी पहाड़ पर जाकर जहां शिला आंख की तरह तपी हुई है, ऐसी शिला पर बैठकर तप करना है, उसके पहले अच्छा जो है रसदार आहार लेते हैं और 2 महीने के लिए उपवास करके तपस्या करते हैं, क्योंकि उस शरीर को भी इस स्निग्धता की आवश्यकता है। लेते हैं लेकिन जिह्वा इंद्रिय का स्वाद नहीं लिया। उनके जीवन में उद्देश्य क्या था, मुझे आतापन योग करना है, इसलिए शरीर की आवश्यकता को भी पूर्ति करनी है, इसलिए रसदार आहार लेकर भी आ सकते हैं, लेकिन जिह्वा इंद्रिय के लिए नहीं लेकर आए, उसके पीछे कारण है। ऐसे मुनिराज आहार संपन्न करते, वो कहता है देखो कैसा भिखारी है, अच्छा मिल रहा है तब भी नहीं ले रहा है, अकड़ रहा है, ऐसे विचार उसको आते हैं। और मुनिराज वहां से विहार करते हुए जंगल की ओर आते हैं और श्रावक जो छोड़ने आए थे उन्हें आशीर्वाद धर्म बद्धि वस्तु दिया और ये हाथ पर हाथ रखकर अपने ध्यान में लीन हो गए। वो बहुत देर तक खड़ा रहता है, शाम हो जाती है, क्या है उठ ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, चलो अपन को, उसको लगा यहाँ कुछ मिल जाएगा। दूसरे दिन फिर वही दृश्य देखता है, दूसरे दिन नहीं, अब 2-3 दिन तक वो इंतजार करता है, तो वह आते नहीं मुनिराज, क्योंकि वह एक आहार के बाद फिर उपवास करते थे। लगभग 3-4 दिन के बाद पुनः वो मुनिराज आते हैं और पुनः वही क्रिया देखता है। उसको लगता है कि यार ये चीज है क्या, कि ये जो मुद्रा है और ये जो चीजें हैं इससे मुझे मिलेगा। अब वो मुनिराज पुनः चर्या करके वापस जाते हैं और ध्यान में बैठ जाते। उसे अब पता तो चल गया कि अब 2-3 दिन तक उठेंगे नहीं। अब भैया साहब करते क्या है, वो जाते हैं दूसरे दिन सुबह और सारे कपड़े उतारते हैं और वही वृक्ष पर, वैसे फटे पुराने तो थे लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा बाद में पहनना पड़ेंगे, वृक्ष पर रख दिए और उठाए महाराज जी का टेची कमंडल और चल दिए। श्रावक सोच रहे थे पहले महाराज जी 2-3 दिन बाद आते थे, हो सकता है कोई दूसरे मुनिराज होंगे, और उसने जो है देख लिया था महाराज जी के बाल कम हैं, कहीं से पुरानी रेजर मिल गई तो सब दाढ़ी वाड़ी सब साफ कर ली ताकि कोई पहचान नहीं पाए। नगर के लोग सब पहचानते थे और जाकर अच्छे से सब क्रिया उसने देख ली थी, रट ली थी और उसी प्रकार क्रिया की और अच्छे से भोजन करके आ गए और पीछे कमंडल रखे और कपड़े पहनकर घूमने निकल गए। इसी प्रकार दूसरे दिन भी हुआ। अब उन महाराज जी के उठने का दिन आ गया। वो महाराज जी ध्यान में लिए, उन्हें कुछ पता नहीं, और वो जब आहार को निकले और आहार करके वापस आ रहे थे, बीच में श्रावक ने चर्चा छेड़ दी, भगवान क्या आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है? निका क्यों, क्या बात है? नहीं, पहले आप 2-3-4 दिन बाद आहार को उठते थे, अभी रोज देख रहा हूं आप आहार को उठ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल हो?
मुनिराज सोचते हैं यार क्या हो गया इस रावण को, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हो गया हो, आसपास जंगल से कोई मुनिराज आ गए हो, लेकिन कोई ऐसा था नहीं, उन्हें पता था आसपास गांव जंगल में कोई है नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ। लेकिन वे मुनिराज स्थिति का उपक्रम अंग के भारी थे, उन्होंने श्रावक को कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप आकर ध्यान में बैठ गए। उनने सोच लिया अगले दिन मुझे देखना कि होता क्या है, और दूसरे दिन सुबह वो ध्यान में तो थे, लेकिन धीरे से उन्होंने देखा क्या हो रहा है कि वह भिखारी आता है और कपड़े उतारकर पिछी कमंडल लेकर निकल लेता है और चलिया करके वापस पिछी कमंडल रख देता है। और उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला। अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्हें पता चल गया ये आसन में भव्य है, इसे संबोधित करना चाहिए, इसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। यह दर का भिखारी है, कर्म का मारा है, इसलिए इसके अंदर अज्ञान और ये कार्य कर रहा है, लेकिन इसके अंदर यदि ज्ञान आ जाएगा तो निश्चित ही आसन भव्य है, कुछ ही भाव में इसका कल्याण होने वाला है। दूसरे दिन वही क्रिया करना आता है वह, और जैसे ही महाराज ने सोचा इसको भी आहार कर लेने दो, आज फिर कर लेने दो, और वह आहार करके आता है और जैसे पिछी कमंडल रख के कपड़े पहनने लगता, मुनिराज कहता बंधु, जैसी आवाज आती वो डर जाता है, अरे महाराज जी ने देख लो अब का हो, नहीं डरो मत बंधु, बैठो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं मारूंगा भी नहीं क्योंकि मैं अहिंसा धर्म का धारी हूं, पर बैठो सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या बताएं महाराज जी, आप तो अब सब जान ही रहे हैं, आपने सब देख भी लिया है, मैं दर का भिखारी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कर्मों की विपत्ति आ गई और ऐसे दर का भिखारी बन गया, और इतना तीव्र कर्म का उदय है कि दाने दाने को मोहताज हो गया। अब मेरे साथ ये पापी पेड़ लगा है, इसकी आंख न बुझाऊं तो क्या होगा, इसलिए ये सब आपको करते देखा तो मुझे लगा ये बहुत सीधा और सरल रास्ता है, मैंने भी भीख मांगी, लोगों ने धुतकार दिया, लेकिन आपकी ये वृत्ति देखकर मुझे लगा कि मेरा पेट तो इसमें भर जाएगा। इस प्रकार तो मुनिराज संबोधित करते हैं उसको कि बहुत अच्छा तुमने ये तो कर लिया, पर ये क्या उचित है? इस रूप को जो तू देख रहा है यह पेट भरने के लिए नहीं है बेटा, ये रसना इंद्री के लिए नहीं है बेटा, ये रसना इंद्री के भोजन को प्राप्त करने के लिए यह भेष नहीं है, ये आत्मा के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए भेष है, ये शरीर के भोजन को प्राप्त करने के लिए भेष नहीं है, ये आत्मा के भोजन को प्राप्त करने के लिए भेष है। आत्मा के भोजन समझ रहे हो, इस शरीर को तो भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, अन्न का कीड़ा है, और जिह्वा जो है वो रस की कीड़ा है, उसे रस चाहिए। ये जिह्वा और ये शरीर ये रस और भोजन चाहते हैं, लेकिन आत्मा न तो भोजन चाहती न रस चाहती, वो राग द्वेष रूप से रहित समता और शुद्धोपयोग रूप भाव चाहते हैं, वो उसी में तृप्त होती है। आत्मा भोजन पाकर तृप्त नहीं होती है, जब वह राग द्वेष कर लेती आत्मा तो परेशान हो जाती है और उसका दुख भी उसी आत्मा को भोगना पड़ता है। भले शरीर जो है कार्य कर लेता है, लेकिन उसका जितना भी दुख या सुख जो भी आता है वो भोगना आत्मा को पड़ता है। कर तुम लेते हो, लेकिन वह कार्य जो भोगना आत्मा को पड़ता है। इसलिए आत्मा की तृप्ति तो समता भाव में है, राग द्वेष रहित परिणाम में है, शुद्धोपयोग में है, और इस धर्म को कर्म निद्रा के लिए धारण करने में आत्मा की तृप्ति है। इस लौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए धर्म नहीं है, लेकिन तुम्हें सहज मिल जाएगा। मैंने स्वयं ये बाना धारण किया, लोग जो है अपने आप आ गए, और तुम यदि इस बाने को धारण करके रोटी के पीछे भागोगे तो हमेशा कलंकित होगे। इस बाने को सच्चे रूप से धारण करो, रोटी तुम्हारे पीछे भागेगी, मुझे खा लो, मुझे खा लो, मुझे खा लो। लेकिन तुम रोटी को पाने के लिए इस भेष को धारण करके दौड़ोगे तो निश्चित रूप से पाप कमाओगे। यह धर्म इस शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो जिस शरीर को प्रति मोह करके उसे भरने का प्रयास कर रहे हो, आज तक कितनी बार भरा? क्या तृप्त हुआ? कितनी रसना इंद्री की तृप्त? जब तुम कह रहे थे मैं पहले सेठ था तो अच्छे व्यंजन खाते होंगे, हाँ खाता था, तो क्या तृप्ति मिली?
उत्तरोत्तर तुम्हारी तृप्ति बढ़ती गई, तो इसका साधन क्या है? यही धर्म और ये वितराग मार्ग है। जिसको तुम धारण करके भोजन करने चले गए वही मार्ग है, और उस भोजन के पीछे मत भागना। आत्मा की तृप्ति के लिए शुद्धोपयोग और राग स्वरूप परिणाम रहित परिणाम के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मा की शांति होगी और ये पेट की अग्नि भी बुझ जाएगी। कैसे कैसे बुझेगी? भले अग्नि लगी रहेगी लेकिन तुम्हारा उपयोग उधर नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो सोचो कि यह तो अनंत काल से लगी है और अनंत काल तक लगती रहेगी, इसको कभी हम तृप्त नहीं कर सकती। ऐसा गड्ढा है, भले ही लगता है बहुत छोटा है ना, कितना बड़ा पेट है भैया, कितना है? किसी का 10 रोटी का, किसी का 20 रोटी का, किसी का 100 रोटी का, इससे ज्यादा तो कोई नहीं होगा ना, सीमित है। इस गड्ढे को हम सीमित कर सकते हैं, पर मन का गड्ढा तो दिखता ही नहीं है, पर उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी भरो अतृप्त रहता है। वो समझ जाता है भिखारी कि वस्तुतः मैं मन का गुलाम बनकर, इंद्रियों का गुलाम बनकर इस पेट की भूख को शांत करने के लिए इतनी दौड़ लगा रहा था, पर ये मुनिराज इस पेट की भूख को शांत करने के लिए नहीं, इस संसार की जो आग लगी है अंदर उसको शांत करने के लिए इस भेष को धारण किया है। इसलिए अब मुझे भी यही करना है, और वह सारा का सारा फटा खींचड़ा वहीं छोड़कर भगवान आज से मैं अपने जीवन में सच्चे धर्म को सही रूप में अंगीकार करता हूँ। मुझे भी आप अपना जैसा बनाकर इस मोक्ष मार्ग में दीक्षित कीजिए। इस प्रकार वह भी भिखारी जो था वह आज सही में दरिद्र नारायण बना। अब उसके तन पर क्या, मन पर भी एक भी कपड़ा नहीं है। तन के कपड़े भी छोड़ दिए, मन पर जो आवरण मोह का लगा था, राग द्वेष का लगा था, उसे भी वह त्याग कर देता है और तपस्या में लग जाता है। यह दो यहाँ फिट होता है कि लौकिक सुख पाने के लिए कभी भी इस वाणी को या इस धर्म को धारण नहीं करना बंधु हो, ये तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हम अज्ञान के कारण इस घास फूस के लिए बहुत ही प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं। आज तक हम यही करते आए हैं, जब भी धर्म धारण किया है तुरंत हमारे मन में भाव आ जाता, हमें ये चाहिए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए। आता है कि नहीं भाव? थोड़ा सा दुख नहीं आया कि भगवान ये दुख खत्म हो जाए। अरे तो भगवान तो दुख खत्म कर देंगे, भगवान नहीं करेंगे। ये भी बात स्पष्ट लो, भगवान नहीं करेंगे। लेकिन जब भी आपके जीवन में दुख आए तो निश्चित रूप से भगवान की निष्काम आराधना करना। दुख आता है तो आन दो, लेकिन मैं भगवान की आराधना कभी खत्म नहीं करूंगा। लेकिन जब दुख आता तब तो याद आ गया, सुख आ जाए तो क्या, जब धन की वृद्धि होती है, आ रहा है तो कभी प्रार्थना नहीं करते क्या, भगवान आप तो बहुत हो गया है, पड़ोसी के पास कम है उसके यहाँ भिजवा दो। हाथ उठाओ, कोई भी करता है ऐसा है? इतने सियाने तो कोई नहीं है। दुख आता है तो हम प्रार्थना करते हैं, सुख आता है तो कभी नहीं करते कि बहुत हो गया, रखने की जगह नहीं है, और पता ही नहीं है, इसकी गिनती नहीं, कितनी जमीन है, कितने मकान है, कितनी कारें हैं, बैंक बैलेंस कितना है और कितने बैंकों में है, और विदेश में भी है, कोई गिनती नहीं है। भगवान बहुत हो गया, बंद कीजिए, पड़ोसी के पास कम है वहां भिजवा दीजिए। आज तक किसी ने प्रार्थना नहीं की। करोगे तो बंधुओं और दिन दुगना और रात चौगुना दूसरे के हित के लिए, दूसरे के सुख के लिए रोना। वस्तुतः रोना है अपने सुख के लिए, और अपने दुख में रोना कोई रोना नहीं है, तो जानवर भी रो लेता है। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं गुणवंत स्वामी कि धर्म धारण करना है, लेकिन लौकिक सुख पाने के लिए नहीं। यद्यपि मिलेगा, आप उससे दूर नहीं हो सकते, उस पुण्य को भी आपके पास आना है, क्योंकि धर्म का यही फल है। धर्म जो है वो सबसे पहले, जैसे बीज सबसे पहले घास उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ये धर्म सबसे पहले महापुण्य की वृद्धि करता है। क्या की पूजा लाभ ऐसे आपके पीछे भागते हैं, लेकिन हम उनके पीछे भाग गए तो धर्म आपसे दूर हो जाएगा। जैसे छाया, छाया की तरफ जब भी मुंह करो आपके साथ चलिए, क्या बोलो, छाया समझ रहे हो? आपके शरीर की जो छाया बनती है उसकी तरफ आप मुख के करके चलो। कोई जो है
कुतर्की होगा? हाँ महाराज जी, जब हम सूर्य हमारे पीछे होता है तो छाया हमारे आगे होती है। बहुत अच्छा, तुम्हारा कुतर्क हम भी संभाल लेंगे। तुम्हारे पास जब पीछे सूर्य हुआ तब तुम्हारी आगे छाया हुई, अब उस छाया को पकड़ के दिखाओ, बोलो, कोई तो बोलो। अभी सावन का महीना है इसलिए सूर्य आते नहीं, थोड़ा भादो या कुआर आन दो, जब सूर्य आए, अभी आपको अनुभव नहीं है, जो सूर्य पीछे करके उस छाया को पकड़ने की कोशिश करना, और जो पकड़ आए मेरे पास आ जाना, मैं उसको कह दूंगा तुम जीत गए। बोलो, पीछे हो चाहे आगे हो, उस छाया को कोई नहीं पकड़ पाया। क्यों? जैसे भागोगे वो आगे भागेगी, जैसे भागोगे वो आगे भागेगी, रुक जाओगे तो वो भी रुक जाएगी, कभी कोई नहीं पकड़ पाए। इसी प्रकार ये सुख दुख है, छाया के समान हम उसी को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और भागते रहोगे, कभी पकड़ नहीं पाओगे। इनसे मुख मोड़ो और धर्म की ओर जाओ। ये सुख दुख पीछे की ओर आ जाएंगे और वह आगे चलोगे। जब आगे तो सूर्य पीछे था और आगे उसको पकड़ने भाग रहे थे, पकड़ में नहीं आए, भैया क्या करें, कोई बात नहीं, पलट जाओ। सूर्य को क्या करो, अपने आगे करो, आगे कर लिया और चलो। अब क्या होगा, बोलो, कोई चलता नहीं क्या? हाँ, सबके पास गाड़ी घोड़ा है, चलते ही नहीं होंगे। अब छाया क्या कर रही है, पीछे आ रही है, पकड़ने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार विषयों की ओर भागोगे वो आपसे दूर भागेंगे, उनसे मुख मोड़कर धर्म की ओर भागो, वो विषय आपके पीछे भागते चले आएंगे। आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं, बस यही धर्म है, इसी का नाम सच्चा धर्म है। और वो भिखारी समझ जाता है और वो विषयों की ओर भागना छोड़कर धर्म के पीछे भागता है, विषय को उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन अब विषय के ओर उसका मुख नहीं। अब तुम जैसी छाया को देखने के लिए मुख करोगे तो वो भी मुख मोड़ लेगी, पक्का है, इसलिए उसकी तरफ देखना ही नहीं। तो इसीलिए धर्म धारण करने के बाद कभी विषय की ओर मत देखना, नहीं तो ये धर्म नष्ट हो जाएगा और वो सुख भी आपसे मुख मोड़ लेंगे, जैसी छाया मोड़ लेती है। इसीलिए इसी धर्म का स्वरूप यह है, इस धर्म का संरक्षण करो, विषयों के लिए नहीं, शारीरिक सुख पाने के लिए नहीं, मानसिक सुख पाने के लिए नहीं, वास्तविक सुख पाने के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक जो शाश्वत सुख है, जो राग द्वेष मोह से रहित है, जो विषयों से रहित है और केवल आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो आत्मिक और शाश्वत सुख है, उसे पाने के लिए हमें धर्म धारण करना है और उसका रक्षण और उसका पालन करना है। तब कहीं हमारी आत्मा इस संसार से मुक्त हो सकती है। सबकी आत्मा मुक्त हो, अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौसिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने कामंद मानस ममास्तुति। द्वादशम जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण समय सागर जी महामुनि महाराज की। समस्त मुनि संघ की नवर्ण मुकर्रम पढ़ने। और महानुभाव जो हमने भगवान भाई की विचारी का एक मानना